नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा के लाला भयो है, और जब से लाला भयो है नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंद में हैं कि महाराज पूछो ही मत। बंधु एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। ठाकुर जी यदि जीवन में आएंगे, जैसे नंद बाबा के यहाँ लाला प्रकट भये, दशरथ जी के यहाँ राम जी प्रकट भये, यदि कभी हमारे यहाँ भी ठाकुर जी पधारे तो हमारी स्थिति क्या होगी? उस समय हम कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा सोचेंगे? क्या कभी मन में विचार किया, कभी सोचा अपने कि कभी ठाकुर जी मिल गए, कभी यदि हनुमान जी साक्षात मिल गए, कभी राम जी यदि मिल गए, तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी? हम उनसे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे बैठाएंगे, कैसे उठेंगे? ये सब कभी विचार किया? इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि आपको ये विश्वास है कि हमको राम जी मिलेंगे ही नहीं। ये पहले से ही हमने मन में सोच रखा है कि ठाकुर जी हमें मिलेंगे ही नहीं, इसीलिए पहले से हमने कभी कोई विचार ही नहीं किया। थोड़ा ठीक करो भैया, विचार करो। कभी हनुमान जी यदि मिले, कभी राघव जी यदि मिले, कभी बालकृष्ण यदि मिले, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ स्थिति बता दे रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी यदि कभी ठाकुर जी मिल गए तो। सबसे पहली बात, तन की सुध नहीं रहेगी। पैर रखोगे कहीं और जाएगा कहीं, बैठोगे कहीं। और कल रात्रि एक बहन आई थी, वो गा रही थी ना, उन्होंने ही गाया है वो, मेरे झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीपक जलाऊंगी, राम आएंगे तो भोग। बहुत सुंदर भाव है। पर कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि राम जी आएंगे ना, तो हमको इतनी सुध रहेगी नहीं कि दीपक जलाना है, हमको इतना सुध रहेगा ही नहीं कि कुछ बिछाना है, हमको इतनी ध्यान रहेगी नहीं कि इनको कुछ पवाना है। सबने कथा सुनी है कि ठाकुर जी विदुरानी के यहां गए थे। आहा, दुर्योधन की मेवा त्यागी और साक विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी विदुर जी के यहां जब गए तो विदुरानी को इतनी भी सुध नहीं है कि ठाकुर जी को बैठाना है कहीं पर। पाटा भी रखा तो वो भी उल्टा ही रख दिया, ठाकुर जी उसी पे ही बैठ गए, उल्टे पाटे पर। कदली फल लेकर के आई ठाकुर जी को खिलाने के लिए, छिलका उतार उतार के ठाकुर जी को देती जा रही है, फल दूर फेंकती जा रही है। ठाकुर जी प्रेम से छिलका पा रहे हैं। अस्त व्यस्त स्थिति हो गई है। घर पे कोई आता है तो पहले चंदन लगाते हैं, फिर चावल लगाते हैं। विदुरानी पहले चावल लगा रही है, चावल बार बार गिर रहे हैं, फिर चावल लगा रही है। बोले लग ही नहीं रहा, हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। रख कहीं रही है, जा कहीं रही है, कर कुछ रही है, कुछ भी उसके आपे में नहीं है। ठाकुर जी यदि जीवन में आएंगे तो सबसे पहली स्थिति यही होगी कि आपको अपनी सुध नहीं होगी, सबसे पहली बात। और एक बात और सुनिए, ठाकुर जी यदि घर आ गए और आपको इतनी सुध है कि मुझे इनको कुछ खिलाना है, कहीं बैठाना है, तो समझ जाना ठाकुर जी नहीं आए, कोई और ही आया है, ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी आएंगे तो फिर इतनी सुध नहीं रहेगी, पहली बात। ठाकुर जी आ जाएंगे तो दूसरा क्या होगा? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु।
वाणी गदगद हो जाएगी, बोल नहीं पाओगे, शब्द नहीं निकलेंगे भीतर से, जीभ लड़खड़ाएगी बोलने में, कभी भी हंसने लग जाओगे, कहीं भी नाचने लग जाओगे, मतलब एक पागलों की सी स्थिति हो जाएगी यदि ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। इसलिए भैया सोच समझ करके बुलाना, ठाकुर जी को बुलाओ तो स्थिति फिर आपके वश में नहीं रह पाएगी। तीसरी स्थिति क्या होगी, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने का मन नहीं करेगा, लुटाने का मन करेगा, अपने पास रखने का मन नहीं होगा, ऐसा मन होगा मैं कितना दे दूं, कितना बांट दूं, कितना लुटा दूं सबको।